हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी जो है वो कर रहे होंगे। तो दोस्तों, कल हमने डिस्कशन किया था जो मिलेटस जो जगह है जो ग्रीक के अंदर है, वहाँ पर पैदा हुए इंटेलेक्चुअल व्यक्तियों के बारे में, जो कि 3 प्रमुख जो व्यक्ति वहाँ से निकले, जैसे कि होमर, थेल्स और एनेक्सिमेंडर। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जो 4th इंटेलेक्चुअल व्यक्ति वहाँ से निकले हैं जिनका योगदान ज्योग्राफी के फील्ड में है। वो है हिकेटियस, और हिकेटियस महोदय का काफ़ी जो है योगदान रहा है। तो चलिए देखते हैं। जो हिकेटियस जब पैदा हुए उस समय तक जो थेल्स और एनेक्सिमेंडर जो है वो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति जो वहाँ से थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। उनकी डेथ होने के बाद जो है हिकेटियस का जो है जन्म हुआ, और हिकेटियस को बेनिफिट ये हुआ कि उन्होंने जो रचनाएं, उन्होंने जो नॉलेज जो गैदर की थी उस समय, उन्होंने जो उस समय तक इन्फॉर्मेशन गैदर की थी, उसको एनालाइज करने का मौका जो है वो हिकेटियस महोदय को मिला। ये एक प्रमुख जो बेनिफिट्स उनकी डेथ के बाद पैदा होने के कारण इनको मिला। और दूसरा जो है, ये काफ़ी जो है एक ट्रैवलर की तरह जो है ज़िंदगी जिया करते थे। एक जगह से दूसरी जगह पर जाना इनका जो है वो एक प्रमुख, असल में तो जो जितने भी जो उस समय के जो स्कॉलर्स हुए हैं उनका एक सबसे प्रमुख जो काम था वो था ट्रैवलिंग। ये लोग ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा किया करते थे। ट्रैवलिंग के कारण जो है नई नई चीज़ों के संपर्क में आते थे और उन चीज़ों को एनालाइज किया करते थे कि कौन सी चीज़ कौन सी पर्टिकुलर जगह पे है और उसका जो है लोगों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, जलवायु के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ऐसी चीज़ों को एनालाइज करने जो है इन लोगों का प्रमुख कार्य हुआ करता था। तो उन्होंने भी जो है ऐसे काफ़ी जगह ट्रैवलिंग करके जो एक्सपीरियंस प्राप्त किया, जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त की, उसको एक किताब के माध्यम से उन्होंने लिखा जिसका नाम था जो है गैस पीरियड। इन्होंने इस किताब को 2 प्रमुख भागों में बांटा। जो फर्स्ट जो पार्ट था ऑफ दिस बुक, उसके अंदर उन्होंने जो है वो यूरोप की जो उस समय तक अवेलेबल जानकारी थी और जो जानकारी उन्होंने गैदर की थी, उस जानकारी को उन्होंने फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस बुक लिखा। और जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर उन्होंने जो एशिया है और एक जो अफ्रीका है, 2 कॉन्टिनेंटल, इन कॉन्टिनेंट के बारे में भी उन्होंने लिखा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को उन्होंने लीबिया कहा, जो कि जो इनके द्वारा एक मैप बना गया, उस मैप के अंदर भी इन्होंने जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट को दिखाया। और दूसरा जो कार्य इन्होंने किया वो ये था कि जो उस समय तक जो अवेलेबल जानकारी थी, जो अन्य इंटेलेक्चुअल व्यक्तियों के द्वारा गैदर की गई थी, जैसे प्लेटो और एनेक्सिमेंडर तथा होमर, उनकी जानकारी को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया। यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है कि जैसे जब आप कोई सर्वे करते हैं तो आप जो प्राइमरी जो डेटा लेकर के आते हैं, उस डेटा को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ कैलकुलेशन के द्वारा उस डेटा को अरेंज करना पड़ता है। उसके बाद आप उस डेटा के अंदर से कोई निष्कर्ष जो है वो निकाल पाते हैं। तो इस तरह से उनको वो जो डेटा अवेलेबल करवाया गया था उससे पहले जो पैदा हुए इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे उनके द्वारा, उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो श्रेय है वो भी हिकेटियस महोदय को जो है वो जाता है। और एक उन्होंने जो उस समय पर जो इंटेलिजेंट जो व्यक्ति होते थे, जो इंटेलेक्चुअल जो व्यक्ति होते थे, उनके 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप ये था कि चीज़ों को जो है वो समझो, ऑब्जर्व करो और उसको एक लॉ में कन्वर्ट कर दो उन चीज़ों को। और दूसरा जो एक ग्रुप था वो ये चाहता था कि चीज़ों को अभी जो है इनकी जो लॉ मेकिंग है वो अभी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि अभी और ज़्यादा कार्य करने की इनके अंदर आवश्यकता है। अभी चीज़ों को कोई अगर नई चीज़ अगर हमें कोई दिख रही है, नई चीज़ों का कोई रिसर्च हो रहा है, तो उसको एक डिस्क्रिप्शन दे करके रख देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जब और ज़्यादा नॉलेज गैदर हो तो उसको एनालाइज किया जा सके, इस जो हमने डेटा गैदर किया है इसके बेसिस पे। तो एक ग्रुप ये था जो लॉ मेकिंग जो ग्रुप, लॉ जो होता है वो होता है कि जैसे जो हमारी जो गैलेक्सी है उसके अंदर हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर क्या है कि एक सेंटर में एक सूर्य है और उसके चारों तरफ जो है अन्य ग्रह जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। तो इसके बेसिस पे ये निष्कर्ष निकालना कि जो अन्य जो सोलर सिस्टम हैं गैलेक्सीज के अंदर, तो उनके अंदर भी एक सेंटर जो है सूर्य की तरह एक सेंटर में कोई पिंड होगा और उसके चारों तरफ जो है अन्य ग्रह जो है चक्कर लगा रहे होंगे।
हालांकि हमने उनको ऑब्जर्व नहीं किया है, हमने ये जनरलाइज कर दिया इस चीज़ के आधार पे कि जो हमने जो ऑब्जर्व किया है कि जो सेंटर में जो सूर्य है उसके चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं अन्य ग्रह, तो ऐसा ही सिस्टम जो है इसके बेसिस पे हमने ये कहा कि अन्य जो यूनिवर्स, जो रिमेनिंग यूनिवर्स है उसके अंदर भी ऐसी चीज़ होती होंगी। तो चीज़ों जो आज हम जानते हैं उसके बेसिस पे जिस चीज़ को हम नहीं जानते हैं उस चीज़ों के बारे में एक प्रिडिक्शन देना, एक हाइपोथेसिस देना, जो वो लो कहलाता है, वो जो है जनरलाइजेशन कहलाता है। तो ये चीज़ थी। तो इन जो दो विचारधाराएं थी, इन दो विचारधाराओं को जो है एक टर्म जो है वो टर्म दी गई जो इन चीज़ों को जो है वो परिभाषित कर सके। ये जो दो तरह की विचारधाराएं थी, इन विचारधाराओं को के लिए जो है दो टर्म जो है वो कॉइंट की गई। जो फर्स्ट टर्म थी वो थी नोमोथेटिक और जो दूसरी टर्म थी वो थी आइडियोग्राफिक। नोमोथेटिक उन लोगों के लिए यूज किया गया जो लॉ मेकिंग, जो लॉ जो है वो बनाना चाहते थे उस अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के आधार पे। और दूसरी जो टर्म थी वो आइडियोग्राफिक, वो ये चाहते थे कि कोई भी अगर यूनिक चीज़ हमें मिल रही है ट्रैवलिंग के दौरान तो उस चीज़ के बारे में लिखा जाए, न कि उसके आधार पे जो है लॉ बनाया जाए। जो इस तरह की जो विचारधारा थी उसको आइडियोग्राफिक जो अप्रोच जो है वो कहा गया। तो ये थी हिकेटियस महोदय के बारे में। और इसके बाद जो 5th नंबर पे जो प्रमुख जो व्यक्ति उस स्थान से निकले हैं ग्रीक स्कूल ऑफ थॉट से, वो थे हेरोडोट्स। हेरोडोट्स को जो है वो ट्रैवलिंग का उनको भी काफ़ी शौक हुआ करता था। हालांकि ट्रैवलिंग का शौक उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे सभी स्कॉलर्स को हुआ करता था और उसी के बेसिस पे जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया करते। तो फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जो स्टडी है वो हिस्ट्री में हुई है। लेकिन ज्योग्राफी के संदर्भ में इनकी जो स्टडी हुई है वो ज्योग्राफी के संदर्भ में इन्होंने हिस्ट्री को पढ़ा है। तो हिस्ट्री का जितना भी इन्होंने कार्य किया, हिस्ट्री का एक इम्पैक्ट उस कार्य के ऊपर दिखता है। और ट्रैवलिंग के दौरान इन्होंने जो मेडिटेरियन सी है जैसे, और जो एशिया है, एशिया के अंदर भी इन्होंने काफ़ी ट्रैवल किया है। तो इन्होंने काफ़ी इस ट्रैवलिंग के दौरान जो है काफ़ी जो एक ग्रुप होता है जो पीपल्स का हुआ करते थे, जहाँ पे अलग अलग संस्कृति हुआ करती थी, अलग अलग पहनावा हुआ करता था, ऐसे लोगों के ग्रुप के संपर्क में ये आए और इन्होंने उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा। जो उस समय पर जो ट्रेडिशन हुआ करती थी, जो अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल थे, उनकी क्या क्या ट्रेडिशन है और क्या क्या किस तरह का उनका खाना पीना है और किस तरह की जलवायु में वो लोग रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें लिखने का श्रेय जो है वो हेरोडोट्स को जाता है और इसलिए इसको फादर ऑफ एस्थेनोग्राफी, फादर ऑफ एथनोग्राफी भी जो है इनको कहा जाता है इसके आधार पर। और दूसरा जो इन्होंने जो एक स्टार्ट की अप्रोच की ज्योग्राफी के अंदर, इन्होंने कहा कि जो अगर कोई भी ज्योग्राफी का जो फिनोमिना अर्थ के ऊपर हो रहा है उसको हिस्ट्री के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जैसे कि अगर आप इरोजन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको ये जो नदियां हैं, ये इसका पुराना इतिहास अगर आपको मिल जाए तो उसके बेसिस पे जो आने वाला जो समय होगा, ये जो इस नदी के द्वारा जो किया जाएगा इरोजनल वर्क, उसको प्रेडिक्ट कर पाना काफ़ी आसान होगा। यानी इन्होंने कहा कि किसी भी चीज़ के अगर आप के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसकी हिस्ट्री के क्यों पहले आपको देखना चाहिए, उसको आपको एनालाइज किया जाना चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ की हिस्ट्री पता है तो उसके बेसिस पे जो प्रेडिक्शन आप करेंगे वो कुछ हद तक जो है वो सही हो सकती हैं और ये सही भी है। जैसे अगर आप जैसे हिमालय जो हमारा पर्वत है, जो माउंटेन है, हिमालयन जो माउंटेन है, उसकी अगर आपको हिस्ट्री पता है पिछले 50-60 सालों की, तो उस हिस्ट्री के दौरान जो है अभी भी उसके बेसिस पे ये कहा जाता है कि जो हमारा जो माउंटेन है वो अभी भी जो है उसका उत्थान हो रहा है, अभी भी उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज़ हो रही है। अगर हमें उस चीज़ के बारे में पता है तो उसके बेसिस पे हम प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि अगर 50-60 सालों से जो इसकी हाइट में इंक्रीज़ हो रहा है तो आने वाले समय में भी इसका इंक्रीज़ होगा। तो हिस्ट्री जो है इस तरीके से जो है वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है किसी भी स्टडी के अंदर। तो दूसरा इन्होंने जो मैथमेटिकल अप्रोच जो कि थेल्स के द्वारा स्टार्ट की गई थी ज्योग्राफी के अंदर, उसको जो है इग्नोर किया, उसको उनका जो है परिहास किया गया हिकेटियस के द्वारा। क्योंकि हिकेटियस का जो मानना था वो था कि मैथ का ज्योग्राफी के अंदर कोई काम, विशेष काम कोई है नहीं। ज्योग्राफी का जो काम है वो जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं
उनकी एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, एनवायरमेंट का उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, किस तरीके के वो लोग कपड़े पहनते हैं, किस तरीके का वहाँ पर कल्चर है, और कौन कौन सी माउंटेन कौन कौन सी जगह पर है, इन चीज़ों का डिस्क्रिप्शन जो है वो जोग्राफर का एक प्रमुख काम है। जो थेल्स के द्वारा जो ट्रेडिशन स्टार्ट की गई मैथमेटिकली चीज़ों को प्रूव करने की, ने इनकार कर दिया कि इस तरीके की जो अप्रोच है वो जोग्राफी के लिए सही नहीं है, ऐसा ही केटियस का कहना था, हेरोडोट्स का कहना था। तो इनके द्वारा जो है एक तो हिस्टोरिकल अप्रोच जो है वो हेरोडोट्स के द्वारा जो है वो स्टार्ट की गई इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। और इसके आगे है इनके द्वारा एक स्टेटमेंट भी जो है वो दी गई, जैसे जो कि थी हिस्ट्री शुड बी ट्रीटेड एज जोग्राफिकली एंड जोग्राफी शुड बी ट्रीटेड एज हिस्टोरिकली। तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी केटियस के द्वारा दी गई और जो कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में जो है वो पूछी भी जा चुकी है। और इस स्टेटमेंट का जो प्रभाव उनके खुद के कार्य के अंदर भी हमें दिखता है। और अर्थ की शेप के बारे में भी उस समय काफ़ी जो है चर्चा हुआ करती थी, क्योंकि उस समय तक अर्थ की जो एक्चुअल शेप है किसी को पता नहीं था उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। जो जो शेप ऑफ अर्थ थी उसके बारे में उन्होंने जो होमर का जो व्यू था, जो कि होमर का भी और जो थेल्स महोदय का जो व्यू था कि जो अर्थ है वो एक फ्लैट है और फ्लैट डिस्क के रूप में जो अर्थ है वो और वाटर के ऊपर वो तैर रही है। तो उस थिंकिंग को, उस विचार को हेरोडोट्स ने भी माना कि ये जो विचार जो दिया गया है अर्थ के बारे में, ये जो हाइपोथेसिस है ये बिल्कुल सही है, ऐसा जो है हेरोडोट्स के द्वारा भी माना गया। उसके बाद जो है जो हिस्टोरिकल अप्रोच उन्होंने स्टार्ट की, उसका जो प्रभाव है 20th जो सेंचुरी है उसके अंदर भी देखा जा रहा है। जो अल्फ्रेड जे मैकेंडर है उनके द्वारा तो जो थीसिस लिखी गई है उस थीसिस के अंदर भी जो है इसका प्रभाव, जो हिस्टोरिकल अप्रोच का जो प्रभाव है जो कि स्टार्ट की गई थी हेरोडोट्स के द्वारा, उसका प्रभाव दिखता है। अल्फ्रेड जे मैकेंडर जो कि ब्रिटिश के स्कॉलर्स हैं उनके द्वारा जो थीसिस लिखी गई है उसके अंदर। और इसके बाद जो है हेरोडोट्स जो है वो फर्स्ट उसको जो मेरिडियन जो लाइन है उसको दिखाया है ऑन द वर्ल्ड मैप। ये कार्य करने का श्रेय भी जो है वो फर्स्ट टाइम ये कार्य करने का श्रेय जो है वो हेरोडोट्स को जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप हमें कारण बता सकते हैं दी गई ईमेल एड्रेस पर। वी विल ट्राई टू इम्प्रूव आवर कंटेंट एंड वीडियो क्वालिटी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।